नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विपक्ष कह रहा है कि ट्विटर का मतलब हो चुका है बीजेपी का, बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के लिए। 2.25 करोड़ ग्राहकों का एक मजबूत माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मोदी सरकार की कठपुतली में तब्दील हो चुका है। ये आरोप बहुत गंभीर हैं और इन आरोपों की वजह को समझने की जरूरत है। 10 अगस्त को जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि ट्विटर मोदी सरकार के चरणों में दंडवत लेट चुका है, वैसे ही खेल शुरू हो गया। जी हां, खेल। सरकार का कहना मानने के 48 घंटे के भीतर ट्विटर कांग्रेस पार्टी पर कहर बनकर टूटा है। राहुल गांधी का अकाउंट लॉक करने के बाद उसने देश की सबसे पुरानी पार्टी का अकाउंट भी लॉक कर दिया। यह आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। मतलब कांग्रेस पार्टी का अपना आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी लॉक, उसके डिजिटल चैनल आईएनसी टीवी का अकाउंट भी लॉक कर दिया गया। कांग्रेस ने बताया कि इतना ही नहीं, उसके 5 बड़े नेताओं के ट्विटर पर भी ताला लगा दिया गया। अजय माकन का ट्विटर लॉक कर दिया गया। महिला कांग्रेस की नेता सुष्मिता सिंह देव का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्विटर अकाउंट भी लॉक कर दिया गया। मणिकम टैगोर का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया और जितेंद्र सिंह का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया। लोगों ने ताना मारा, यह लोकतंत्र नहीं, नरेंद्र मोदी का लॉक तंत्र है। कांग्रेस पार्टी ने यह कहते हुए सरकार को घेरा कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की प्रचंड नाकामियों को बेनकाब करने की वजह से कांग्रेस के खिलाफ यह डिजिटल हमला बोला गया है। उसने इसे डिजिटल आपातकाल की संज्ञा दी है। कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें ट्विटर ने उसके अकाउंट लॉक करते हुए एक सूचना चिपकाई है। इस सूचना में लिखा हुआ है, आपने किसी की निजी सूचना को साझा करके ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किया है। आप लोगों की निजी सूचना बिना उनकी अधिकृत इजाजत के साझा नहीं कर सकते। अब सुनिए वह निजी सूचना क्या थी। वो निजी सूचना थी, देश की राजधानी दिल्ली के नांगल राया गांव में बलात्कार के बाद एक दलित बच्ची को मार दिए जाने के बाद इंसाफ के लिए धरने पर बैठे उसके परिवार वालों की फोटो शेयर करना। इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग यानी एनसीपीसीआर ने ट्विटर को नोटिस जारी कर दिया था और परिजनों के फोटो वाली ट्वीट को हटाने को कहा था। लेकिन ट्विटर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ही लॉक कर दिया। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी रोहन गुप्ता ने लिखा कि ट्विटर सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उसने देश भर में हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के 5000 अकाउंट ब्लॉक किए हैं। उन्हें समझना होगा कि हमें ट्विटर या सरकार दबा नहीं सकती। कांग्रेस ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है, तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। राहुल का अकाउंट लॉक होने से खफा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा कि 9 साल की दलित बच्ची से बलात्कार के मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कानून के तकनीकी उल्लंघन के लिए राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, बल्कि इस इंसानी त्रासदी में शामिल रहे लोगों के खिलाफ। अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली लॉक करना एक्सट्रीम है, मतलब इंतहा है, और इससे भारतीय नागरिकों को मिली अभिव्यक्ति की आज़ादी का दम घुटता है। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि सवाल दोहरे मापदंड का है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपीसी की धारा 228A का माखौल उड़ाते हुए हाथरस की बलात्कार पीड़िता की तस्वीर पोस्ट करते हैं, तो ट्विटर उनका अकाउंट लॉक नहीं करता। खुद अनुसूचित जाति आयोग ने 2 अगस्त को दिल्ली की पीड़िता के परिवार की तस्वीर डाली, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कांग्रेस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि जो तस्वीर राहुल गांधी ने पोस्ट की थी, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर एससी कमीशन के सदस्य और बीजेपी नेता अंजू बाला ने डाली थी, लेकिन ट्विटर को उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने के खिलाफ
बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्विटर मुख्यालय के बाहर दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था। श्रीनिवास ने पूछा था कि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल किसके कहने पर लॉक किया गया। ट्विटर ने न तब कोई जवाब दिया था, न उसने अब कोई जवाब दिया है। श्रीनिवास ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि प्रिय नारंगी ट्विटर, मतलब गेरुआ ट्विटर, ये एक बलात्कार पीड़िता की मां है। इस ट्वीट को किए हुए 10 महीने हो चुके हैं और अकाउंट बढ़िया चल रहा है। मोदी जी से परमिशन नहीं मिली क्या? इसे उन्होंने ट्विटर इंडिया और इसके मालिक जैक को भी टैग किया है। अमित मालवीय का ट्वीट ट्विटर इंडिया की नैतिकता के ढोल की पोल खोल देता है कि किस तरह वह चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रहा है, खासकर उन नेताओं को जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की बहुत खुलकर आलोचना करते हैं। देखिए कि ट्विटर ने 6 अगस्त को राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया था और कांग्रेस पार्टी के मुताबिक उसने अभी तक उनका अकाउंट चालू नहीं किया है। राहुल ने 6 अगस्त को ही आखिरी ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने जंतर मंतर पर विपक्षी सांसदों के साथ किसानों से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की थी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तंज कसा था। क्या यह केवल इत्तेफाक है कि इसी ट्वीट के बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट लॉक कर दिया? राहुल के लिए राहत की बात केवल इतनी है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग यानी एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस को भी उनके ट्वीट पर कार्रवाई करने के लिए लिखा था, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस का कोई कांस्टेबल राहुल से पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा है। क्या पता कब पहुंच जाए। खबर यह है कि सरकार ट्विटर से अब बहुत प्रसन्न है। उसे लग रहा है कि ट्विटर अब सारे नियमों का पालन कर रहा है और इससे भारतीय लोकतंत्र का बहुत भला होगा। लेकिन सरकार के चरणों में रेंग रहा ट्विटर भारतीय लोकतंत्र और नैतिकता के सवालों के कटघरे में है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच। नमस्कार।